हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और रशिया द्वारा उनके एडवांस वेपन्स जो हैं वो यूक्रेनियन टारगेट के अगेंस्ट में यूज़ किए जा रहे हैं, जहां पर हाइपरसोनिक वेपन्स तक को यूज़ किया गया है। तो पास्ट में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां पर ये क्लेम किया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो रशिया और चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा पिछड़ा हुआ है हाइपरसोनिक वेपन्स के डेवलपमेंट में। तो इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए अमेरिका द्वारा साइलेंटली एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है, जो कि एक हॉक का टेस्ट है। यहाँ पर हॉक की स्पेलिंग है HAWC और इसका मतलब है हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है स्क्रैमजेट इंजन का, जो कि एक क्रूज मिसाइल में लगेगी और उसको मैक 5 से मैक 10 के बीच में क्रूज कराने में सक्षम होगी। तो क्रूज मिसाइल अगर हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है तो वो एक बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अगर हम एक बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक हो जाती हैं, और रशिया द्वारा भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज़ करी गई हैं वो एक्चुअली सुडो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं। जो एक्चुअल में ट्रिकी पार्ट है वो स्क्रैमजेट इंजन को यूज़ करते हुए एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का है, जैसे कि ज़िरकॉन है और इंडिया की ब्रह्मोस 2 होगी। तो अमेरिका द्वारा इसी पर काम किया जा रहा है, और जो हॉक यानी कि एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इसी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक B-52H बॉम्बर से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था पिछले महीने। अगर हम यहाँ पर मिसाइल के टेस्ट की बात करें तो बूस्टर को यूज़ करते हुए मिसाइल को मैक 5 तक की स्पीड पर ले जाया गया। उसके बाद जो स्क्रैमजेट इंजन था उसने कंट्रोल को अपने हाथ में लिया और मिसाइल को मैक 5 की स्पीड के ऊपर एक्सेलरेट किया। तो मिसाइल ने करीबन 65,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज किया और करीबन 550 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस को कवर किया। तो इसको एक काफ़ी सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो बताया जा रहा है। बाकी यहाँ से जो पैरामीटर्स बाहर आए हैं उन पर अभी भी स्टडी चल रही है। तो ये अमेरिका का पहला हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नहीं है, और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर काम चल रहा है। ये वाला लॉकहीड मार्टिन का है। बाकी बोइंग के और नॉर्थरॉप ग्रमन के साथ रेथियन की जो टीम है, इन दोनों के भी हॉक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें पिछले साल ही रेथियन और नॉर्थरॉप ग्रमन के हॉक की टेस्ट फ्लाइट पहली बार सितंबर में करी गई थी, जो अगेन सक्सेसफुल थी। तो उनके प्रोजेक्ट में जो खास बात है वो ये है कि उसका जो इंजन है वो एंटायरली 3D प्रिंटेड है। बाकी अगर बोइंग के प्रोजेक्ट की बात करें तो बोइंग द्वारा काम किया जा रहा था X-51 वेव राइडर पर। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो 2010 से ही चालू थी, और 2013 की जो इसकी टेस्टिंग थी उसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट ड्यूरेशन बताया गया किसी स्क्रैमजेट इंजन का। तो ये जो बोइंग का वेव राइडर है और जो लॉकहीड मार्टिन का हॉक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दोनों में जो इंजन लगे हैं उनको सप्लाई किया गया है एरोजेट रॉकेटडाइन द्वारा। और माना यह जाता है कि जो लॉकहीड मार्टिन का हॉक है उसमें जो इंजन लगा है वो X-51 वेव राइडर के इंजन का ही एक डिराइव्ड वर्जन है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लॉकहीड मार्टिन का हॉक है वो एक्चुअली एक प्रूवन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि जो वेव राइडर है उसकी काफ़ी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स जो हैं वो कंडक्ट करी गई हैं। तो ये बात आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली फंड किया जा रहा है US एयरफोर्स द्वारा, जिसके लिए US एयरफोर्स ने करीबन $928 मिलियन का फंड जो है वो एलोकेट किया है। कोशिश यहाँ पर नेवी को भी ऑन बोर्ड लेने की चल रही है, और इस पर बेस्ड एक एंटीशिप मिसाइल के डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो ये आगे चलकर एक काफ़ी सक्सेसफुल टेस्ट हो सकता है अमेरिका के लिए। बाकी बात करें दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो अमेरिका द्वारा काम किया जा रहा है AGM-183 ARRW मिसाइल पर, जो कि एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो कि मैक 20 तक की स्पीड तक ट्रेवल कर सकता है और काफ़ी लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रशियन एवनगार्ड से और चाइनीज DFZF से। पर यहाँ पर परेशानी इसके साथ ये है कि जो AGM-183 के अभी तक टेस्ट किए गए हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल निकलकर सामने नहीं आए हैं। वहीं पर बात करें एवनगार्ड की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो एवनगार्ड है वो पहले से ही रशियन सर्विस में है। तो अमेरिका द्वारा कोशिश करी जा रही है रशियन हाइपरसोनिक वेपन डेवलपमेंट को कैचअप करने के लिए, जिसमें अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट की बात करें तो हॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनको सक्सेस देखने मिली है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। बाकी रशिया की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यहाँ पर हम ज़िरकॉन की बात कर रहे हैं, तो ये पिछले साल से ही रशियन नेवी की सर्विस में है और इसके कई सक्सेसफुल टेस्ट जो हैं वो किए जा चुके हैं। तो यहाँ से जो अमेरिका की प्रोग्रेस है उस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर खाली रशिया को कैचअप किया जाता है या फिर किसी इनोवेटिव आइडिया को यूज़ करते हुए उनको एक्सीड किया जाता है कैपेबिलिटी के मामले में।
इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।